हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव ऑल साइंस के लिए है और टाइमलेस है। ठीक है, तो हर चीज़ जो मैं बताती हूँ वो आपके सिचुएशन से मैच होगी ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें मैच हो जाएगी और कुछ चीज़ें भले ही मैच ना हो, बट निराश मत होइएगा। हमारे चैनल पे और भी वीडियोज़ है, आप जाके वो देख सकते हो ताकि आपको गाइडेंस मिले। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन कैसे है आपके बिना, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसे है, क्या वो खुश है, क्या वो सैड है। सो उनकी ओवरऑल एक माइंड स्टेट कैसी है, अभी वो किस हाल में है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसके ऊपर एक रीडिंग करने वाले हैं। और वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड देखते हैं कि वो इस वक्त कैसे है, उनके एनर्जीज़ रीड करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके सिवा। ये एग्जैक्टली उन्हीं लोगों के लिए है जिनसे मे बी आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं या सेपरेटेड है या जो भी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं कि वो कैसे है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में और उनके मन में। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर दे फीलिंग? इस वक्त इस पर्सन में क्या चल रहा है, इनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं। ओह, द फर्स्ट कार्ड इज़ द थंडर बोल्ट। ओके, अ लॉट इज़ गोइंग ऑन। डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर एक तूफ़ान मचा हुआ है। इन्होंने ना जस्ट आपको अपने आप से दूर कर दिया है, बट कोई भी इनके पास नहीं है। आई थिंक दे हैव आइसोलेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम एवरीवन। वो सबसे दूर है, अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत सैड है एंड दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट इमोशनली और इन एनी एरिया ऑफ देयर लाइफ। मुझे नहीं लगता ये पर्सन के लिए सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। ठीक है, उनके लिए जैसे उनकी ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो गई है एंड येस वो अकेले है, अपने आप को सबसे दूर कर रखा है एंड दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। ओके, व्हाट मोर? और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में और इनकी ज़िंदगी में। द मास्टर। डेफिनेटली जो भी हुआ है, जो भी जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट। वो उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं एंड मुझे लगता है कि इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, एंजल से, स्पिरिट गाइड से कुछ गाइडेंस भी मिल रही है जो काम कर रही है इनको हील करने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कुछ बहुत ही शॉकिंग सा इनको रियलाइजेशंस हुआ है आपको लेकर, आपके प्यार को लेकर और आपके होने ना होने को लेकर, जिसके वजह से ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है सैड और बहुत डिप्रेस्ड सी एनर्जी में थे। बट उनको डेफिनेटली एक अच्छी गाइडेंस मिल रही है फ्रॉम द यूनिवर्स। व्हाट मोर? और क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में? माइंड बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मे बी गिल्टी है, मे बी परेशान है, स्ट्रेस्ड है, बहुत सी चीज़ों का एक जैसे इनके दिमाग पे जैसे पहाड़ रख दिया हो किसी ने थॉट्स का। इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा कि दे हैव बिकम नम होते जा रहे हैं सोच सोच के। ओके, एक लेवल ऐसा आ जाता है इनके सोच सोच के दिस पर्सन बिकम्स नम। दे हैव नथिंग मोर टू थिंक अबाउट। व्हाट मोर? वन मोर कार्ड। व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग मोमेंट टू मोमेंट? या पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं एंड बर्डन फील कर रहे हैं। बहुत प्रेशर के अंडर है ये पर्सन अभी। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये प्रेशर है आपको लेकर, या आपके थॉट्स का जो बर्डन है इनके दिमाग में वही है। वो अपने आप को काम डाउन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं टू मेक देमसेल्व्स काम डाउन एंड नॉट थिंक अबाउट यू और दिस और द सिचुएशन विथ यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स कि एग्जैक्टली ये पर्सन कैसे है, ये पर्सन कैसे है, क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है। लेट्स सी कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, आई विल यूज़ दिस डेक एंड हम लोग उनकी फीलिंग्स के लिए ये डेक यूज़ करेंगे। लेट्स सी कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ? व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ अपार्ट फ्रॉम यू? उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन घिरे हुए हैं विथ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मे बी
कुछ लोग हैं मे बी जो उनको सप्रेस कर रहे हैं, या उनके वो खुद कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने लिए। मे बी काम का लोड है या करियर का टेंशन है, कुछ तो स्ट्रेस में है ये पर्सन। ओके, अ लॉट इज़ गोइंग ऑन उनके लाइफ में ओवरऑल। किसी किसी के लिए मे बी दे आर नॉट फीलिंग वेल ऑल्सो, मे बी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मे बी वो I don't want to say this, but maybe वो hospitalized or something like that and doctors are operating on them. Most of the time this card for me comes up when health issues है या कुछ ऑपरेशन या कुछ तो सर्जरी या डॉक्टर ऐसी कुछ चीज़ें जब होती है तभी भी ये कार्ड मेरे लिए आता है। इट कम्स ऑलवेज कम्स दैट टाइम। बट राइट नाउ व्हाट आई फील इज़ लाइक, जो मुझे फील हो रहा है मैं वो आपको बताती हूँ कि इस पर्सन पे बहुत प्रेशर है। मे बी करियर का, मे बी काम का, मे बी फैमिली का, समथिंग और द अदर। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। व्हाट मोर इज़ गोइंग ऑन इन दिस पर्सन? मे बी ओवरबर्डन है इनके ऊपर, काम का कुछ प्रेशर है। ठीक है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस लाइफ? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। या आई टोल्ड यू, क्योंकि चैरियट यहाँ पे है बॉटम डेक में, कैंसर एनर्जी और ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। देखिए मुझे लगता है ये पर्सन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। दे हैव समथिंग टू डिसाइड, दे हैव समथिंग टू फोकस ऑन टू, कुछ है जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे उस बारे में। दे हैव नो आइडिया व्हाट टू डू, दे हैव नो क्लू व्हाट टू डू अबाउट दैट। बहुत इनडिसीजन में दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा मे बी कुछ चॉइसेस है जो उनको करनी है या कोई डिसीजन है जो उनको लेना है, और मे बी कुछ करियर से रिलेटेड या कुछ ऐसा है जिसको आगे बढ़ाने के बारे में ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, दिस माइट बी अबाउट योर रिलेशनशिप ऑल्सो, इट डजंट मैटर। और क्या चल रहा है इस पर्सन के लाइफ में? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखिए ये पर्सन मुझे लगता है कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो उनका करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो। दे आर वर्किंग ऑन समथिंग न्यू और वो कुछ नया करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे है 9 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो मुझे लगता है कि वो उतने आसानी से वो कर नहीं पा रहे हैं। दे आर फाइंडिंग इट वेरी हार्ड। ओके, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ दे वांट टू ब्रिंग इन समथिंग न्यू, कुछ नई एनर्जीज लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, बट वो हो नहीं पा रहा है। व्हाट मोर, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस लाइफ? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है फॉर मैनी ऑफ देम, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद दिस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। मुझे लगता है कि पर्सन मे बी शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं फ्रॉम देयर फैमिली, और जॉब के लिए मे बी इनको ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है, या फिर समथिंग रिलेटेड टू फिज़िकल शिफ्ट। कुछ तो है जहाँ पे मे बी काम के सिलसिले में इनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या फिर इनको जॉब चेंज करना पड़ रहा है, या इनकी फील्ड चेंज करनी पड़ रही है। समथिंग और द अदर इज़ गोइंग ऑन रिलेटेड टू देयर करियर और जॉब और बिजनेस, या कहीं पे मे बी उनको फैमिली से दूर जाना पड़ रहा है, समथिंग और द अदर। ठीक है, सो दे आर नॉट क्वाइट हैप्पी, क्योंकि आप इस पर्सन के चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है वो देखिए कि बहुत अनसर्टेनिटी वाली फीलिंग लग रही है इस पर्सन के चेहरे पे। दे आर नॉट श्योर व्हाट दे वांट, वो नहीं जानते, वो बस चल पड़े हैं, बट दे डोंट नो वेयर टू गो। ओके, क्लूलेस दिख रहा है। और लास्ट कार्ड जो है वो है द हायरोफेंट एंड 8 ऑफ कप्स। या फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली फैमिली इश्यूज़ कुछ ना कुछ है इस पर्सन को। मे बी फैमिली में अच्छा माहौल नहीं है, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फैमिली में कोई ठीक नहीं है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ प्रेइंग अ लॉट ऑल्सो। मे बी बहुत ज़्यादा प्रेयर्स भी कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी मुझे कुछ लग रहा है। मे बी दे आर वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, या एग्ज़ाम दे रहे हैं फॉर सम ऑफ देम। मुझे नहीं, पर्सन किसी चीज़ से बहुत भागते हुए दिख रहे हैं। लाइक ऑल द कार्ड्स दैट आई सी हियर, दे आर रनिंग फ्रॉम समथिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, और ये है टॉरस एनर्जी, हायरोफेंट। देखिए ये पर्सन कुछ कंट्रोल में लाना चाह रहे हैं इनके लाइफ में। मे बी उनका करियर, उनके बिजनेस, उनका जॉब, उनकी फैमिली इशूज़, समथिंग और द अदर। ओके, सो या दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और उनके फीलिंग्स देखते हैं कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं एग्जैक्टली ये पर्सन। व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग अबाउट यू? वाओ, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दिस पर्सन लव्स यू। ओके, और वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहे हैं। मे बी वो आपसे दूर है। दे आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन दिस रिलेशनशिप नाउ, एंड दे आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देमसेल्व्स।
वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी है उनके लाइफ में जिसकी वजह से वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. दे आर नॉट बीइंग एबल टू अपने आप पे वो पर्सन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली आई सी. बट दिस पर्सन लव्स यू. ये एक बहुत ही इंटेंस फीलिंग आपके लिए फील करते हैं. दे मिस यू, दे थिंक अबाउट यू एंड दे आर इन लव विथ यू. वो आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली. ओके, नेक्स्ट इज़ द व्हील ऑफ द ईयर. देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन एक मौका चाहते हैं. दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ फ्रेश विथ यू. वो एक मौका चाहते हैं रिश्ते में आगे जाने के लिए आपके साथ. वो एक मौका चाहते हैं आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए और इस रिश्ते को कायम करने के लिए. ओके, दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप. ओके, बॉटम डेक में इस वक्त है द मून. सप्रेस कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को. हाँ, उनको इस रिश्ते पे काम करना है, वर्क करना है, आना है वापस या जो भी है, बट ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं. ये एक्सप्रेस नहीं करते अपने फीलिंग्स को अच्छे से. ओके, दे कीप अ लॉट टू देमसेल्व्स. ये पर्सन बहुत कंट्रोल रख पाते हैं अपनी फीलिंग्स पे. ओके, 7 ऑफ स्वर्ड्स है. डेफिनेटली आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, देखते हैं आपको, आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में. एज आई टोल्ड यू, चुप चुप के स्पाई करते हैं. सीक्रेटली दे स्पाई ऑन यू एंड बहुत इमोशंस को हाइड भी करते हैं आपसे. ओके, बट दे लव यू. द एसेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप इज़ देयर लव. दे लव यू. नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द शैडो साइड. डेफिनेटली दे नीड टू वर्क ऑन देयर शैडो साइड, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, इस पर्सन के बाकी एरिया ऑफ लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये भागते हैं. दिस पर्सन इज़ एन एस्केपिस्ट. वो बजाय के उससे फेस करे, बजाय के वो अपने शैडो साइड को फेस करे, अपनी गलतियों को, अपने फियर्स को, अपने डाउट्स को, वो भागते हैं उससे एंड वो बिल्डअप होता है एंड उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके रिश्ते पे पड़ता है. सो आई थिंक दे आर फाइनली फेसिंग देयर शैडो साइड एंड दे आर मेड टू डिसाइड समथिंग. कुछ है जिसका डिसीजन उनको यूनिवर्स फोर्स कर रहा है फॉर देम टू डिसाइड, फॉर टेक दैट लीप ऑफ फेथ. ओके, वो आपके बारे में जो डाउट्स है या आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर जो फियर्स, डाउट्स है, उस पर काम कर रहे हैं. एंड द लास्ट वन इज़ द हैंग्ड मैन, पाइसीज. डेफिनेटली मुझे लगता है पर्सन आप पे ही स्टक है. दे स्टक ऑन यू. दे वर ट्राइंग टू मूव ऑन बट वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि बॉटम डेक में है 3 ऑफ वॉन्ड्स. डेफिनेटली दे आर लुकिंग बैक. ओके, वो नहीं भूल पा रहे हैं आपको, आपके प्यार को, आपके अटेंशन को. आप दे आर मिसिंग यू, लाइक दे आर मिसिंग यू. ओके, लेट्स सी सम ओरेकल एडवाइजेज और कार्ड्स फॉर यू गाइज. स्टिलनेस. आई थिंक यू शुड वेट फॉर दिस पर्सन. यू शुड वेट फॉर दिस पर्सन. यू शुड हैव होल्ड ऑन, हैव पेशेंस. आपको भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, भूलना नहीं है. वेट फॉर देम टू टेक दैट इनिशिएटिव. ओके, मुझे लगता है आप काफ़ी डिलीजेंटली इस रिश्ते पे काम करते आए हो एंड वैसे ही आपको रहना है. ओके, डोंट गिव अप, डोंट लूज होप, क्योंकि आई थिंक यू गाइज बिलोंग टू ईच अदर. आप दोनों का प्यार. ओके, सॉरी, मुझे ठीक आ गई थी इसलिए मैंने पॉज कर दिया था. प्लेजर है यहाँ पे. देखिए, मुझे लगता है कि अब तक जो मिसिंग था ना इस रिलेशनशिप में, यू आर गोइंग टू गेट दैट. यू आर गोइंग टू जस्ट गेट दैट. एक जैसे कुछ खो देते हैं हम, वो जब मिलने की खुशी होती है ना, वो आपको होने वाली है बहुत ही जल्द. लेट्स सी दिस पर्सन्स एनर्जी और योर रिलेशनशिप्स एनर्जी राइट नाउ. एक ही कार्ड चाहिए मुझे. इज ओवरऑल एनर्जी. मैन होल्डिंग हार्ट. डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे पे अटके हो. 45 नंबर है. यू कांट लेट गो ऑफ ईच अदर. आप दोनों एक दूसरे से नहीं जुदा हो पाते या नहीं दूर रह पाते. बॉटम डेक में है डोर टू रोमांस विच इज़ अ नंबर 33. डेफिनेटली एंजल्स आर ओपनिंग दैट डोर फॉर यू एंड यू हैव टू बी रेडी, ताकि वो डोर आप क्रॉस कर पाओ वक्त आने पे. ठीक है, मेक योर डिसीजंस. आई थिंक बहुत ही जल्द आपको ये पर्सन से बात होगी, आप इस पर्सन से कनेक्ट करोगे. नाउ लेट्स सी सम लव स्क्रोल्स. पहला मैसेज है हम दोनों साथ होंगे, तो वी विल बी टुगेदर. नेक्स्ट है वांट टू किस यू, सो दिस पर्सन वांट्स टू किस यू. नेक्स्ट है नीड स्पेस. सो आई टोल्ड यू दिस पर्सन wants to deal with something in their life. कुछ तो बैकग्राउंड में इनके लाइफ में चल रहा है जो मे बी आपको पता ना हो. ठीक है, सी आई टोल्ड यू आई हैव माई पर्सनल रीजन्स. मे बी इन पे कुछ बर्डन है, प्रेशर है, काम का, बिजनेस का, जॉब का. नेक्स्ट इज विश कम ट्रू. सो योर विश इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड. नेक्स्ट है क्या मेरी याद आती है. सो यू डू यू मिस मी.
नेक्स्ट है आई लव यू। सो या दे लव यू, वो आपसे प्यार करते हैं। ओके, यहाँ पे है सॉरी इफ़ आई हर्ट यू, तो ये आपको सॉरी बोल रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रू लव। सो दिस इज़ योर ट्रू लव एंड हम दोनों साथ होंगे। सो वी विल बी टुगेदर। ठीक है, तो बस यही थी रीडिंग। आज हम कुछ इनिशियल्स वगैरह नहीं निकालेंगे। एंड अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। कल के वीडियोज़ अगर आपने मिस कर दिए हैं, लिंक कर दूँगी नीचे जाके, इसके बाद वो वीडियो ज़रूर देखना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।